इसको आराम से सीखते हैं। कॉजेटिव सेंटेंस। देखिए कॉजेटिव में कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे कि मेक होता है, गेट होता है, हैव है, हेल्प है और लेट है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव के लिए। अब कॉजेटिव होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए सपोज दैट कि यहां पर एक लड़की है और यहां पर एक लड़का है। ओके, और यहां पर एक रूम है। इस रूम को, ये रूम गंदा है, इसको साफ करना है। ये जो लड़का है ये इसको साफ नहीं करेगा, लेकिन ये इसी कमरे को किसी और से कहकर साफ करवा देगा। अगर ये साफ ना करना चाहे तब भी ये कुछ ऐसा करेगा कि इधर वाला व्यक्ति उसको साफ कर देगा। कॉजेटिव का मतलब है कॉज, कारण। ये कमरा साफ होगा, कारण ये बनेगा, ये क्रेडिट ले जाएगा कि मैंने कमरे को साफ करवाया, लेकिन ये किसी से भी करवाया। तो जब जो सब्जेक्ट है, जैसे आप हैं, आप खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन आप किसी और से किसी भी काम को करवा देंगे, ये कॉजेटिव होता है। अब इसमें इतने सारे वर्ब्स लगते हैं। अब हमें देखना है कि मेक किस सिचुएशन में लगेगा, गेट कहां लगेगा, यही देखना है। तो कॉजेटिव का पहले मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी का कमरा है और ये कमरा, इसमें पेंट वेंट कुछ भी नहीं है, और जो कमरे का मालिक है वो कह रहा है कि यार मैं ना इस कमरे को पेंट करवाऊंगा। तो क्या ये मालिक खुद पेंट करेगा? खुद नहीं करेगा ये, लेकिन कह क्या रहा है, मैं पेंट करवाऊंगा। यानी कि ये बंदा एक जिम्मेदारी ले रहा है, कह रहा है मैं करवा दूंगा, पता नहीं मैं किससे कराऊंगा, राम से, सोहन से, मोहन से। करेगा राम, करेगा मोहन, लेकिन ये बंदा खुद बोलेगा अरे मैंने करवाया पेंट। तो अपनी जिंदगी में बहुत बार कहते हो कि अच्छा आपका रेडियो खराब है, अच्छा मैं बनवा दूंगा। तो आप बनवा दोगे, आप बनाओगे नहीं। अगर आप बनाओगे तो आप डूअर हो गए, लेकिन आपको डूअर नहीं रहना है, आपको बस ठेका लेना है। दिस इज पॉजिटिव। सिचुएशन को समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। यस सर। अब आराम से इसको देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ओके जी, चलिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेक की। तो मेक में क्या होगा, दो लोग होंगे। यहां पर एक व्यक्ति है और इसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति, मान लो एक लड़की है। अब ये लड़की पीना नहीं चाहती है, ड्रिंक करना नहीं चाहती है, सीधा मना है। ये लड़की कपड़े नहीं धोएगी, बिल्कुल मना है। ये लड़की कमरे को साफ नहीं करेगी, और ये लड़का ये सारे काम इसी लड़की से करवाएगा, A to Z सारे काम करवाएगा। अब ये किसी भी टेंस में बोले, या ये ऐसे इसको धमकी दे कि मैं तुझसे ही कपड़े साफ कराऊंगा, मैं तुझे पिला दूंगा, यानी कि तू पी नहीं रही है, तुझे पीना पड़ेगा। तू कपड़े नहीं धो रही है ना, तुझे धोना पड़ेगा। तू इस कमरे को साफ नहीं कर रही है, तुझे करना पड़ेगा, मैं कराऊंगा। तो मेक का मतलब है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। आपके सामने वाला कुछ भी करने को तैयार नहीं है, आप उसको फोर्स करके उससे करा लेते हो। मेक के अंदर फोर्स आता है, इसके अंदर फोर्स आता है। बट स्पोकन इंग्लिश में लोग फोर्स हो या प्यार हो, मोहब्बत हो, मेक ही यूज करते हैं। लेकिन मेक का रियल मतलब है कि इसमें आप उसको फोर्स करते, कर ऐसे कैसे नहीं करेगा, ऐसा लगता है कि किसी पर दबाव डाल रहे हैं आप। तो अब इसको हम करके देखते हैं अलग अलग सेंटेंस में। तो मान लीजिए कि हमें किसी को सिर्फ ऑर्डर देना है। जैसे मैं कहता हूं कि उसको सुला दो, उसको बिठा दो, सिर्फ ऑर्डर टाइप करना है। तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे मेक से। मेक के बाद हम उसका नाम लेंगे। किसका? हम कह रहे हैं ना उसको सुला दो। अगर वो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। मुझे झुला दो, मी।
हमें बिठा दो, अस। उन्हें वहां बिठा दो, देम। या हम डायरेक्ट किसी का नाम लेंगे, सोनू को, मोनू को, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद हम वर्ब की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है कमांड के अंदर आएगा। ये कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इसके अंदर आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, चित्र देखते हैं। यहां पर आप हो, यहां पर एक लड़का है और ये एक कार है, और यहां पर कोई और लड़की है। तो मेक का मतलब है कि ये लड़की कुछ करना नहीं चाहती है और आप इसी से कराओगे। तो काम कौन सा है? इस बार कपड़े नहीं धोने, काम है इस लड़के को कार में बिठाने का काम है। अब आप कह रहे हो अरे सुनो जरा इसको कार में बिठा दो यार। इट मीन्स कि ये लड़का खुद कार में नहीं बैठेगा। कौन बिठाएगा? ये लड़की जाएगी, इसको बिठाएगी, उठाएगी गोद में, रख देगी कार में, कैसे भी हो। तो हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो अभी हम ऑर्डर वाला कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ कोई छोटा सा बच्चा है, तो हम इसको कह रहे सुनो ना इस बच्चे को सुला दो यार। तो ये जो आप देख रहे हो ना हिम हर, वो ये नहीं है। जैसे ये अगर लड़का है तो हम इधर हिम बोलेंगे, ये लड़की है तो हर बोलेंगे, ये है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि हम ऑर्डर किसको दे रहे हैं? ऑर्डर हम दे रहे हैं सामने वाले को, सामने वाले को दे रहे हैं। और इस सामने वाले को ये सारे काम करने हैं। किसी को सुलाना है तो किसी को बिठाना है, तो किसी को रुलाना है तो किसी को हंसाना है। तो अब हम ये कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, देखते हैं। तो सवाल है कि भाई उसे कार में बिठा दो। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले बोलेंगे मेक। मेक, लड़का है तो हिम करेंगे, मेक हिम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिठाने की इंग्लिश नहीं होती, बैठने की सीट होती, तो वही यूज करेंगे। मेक हिम सिट कार में, इन द कार। मेक हिम सिट इन द कार। मान लो पति पत्नी से कह रहा है अरे बच्चे को बिठाओ ना, गाड़ी में बिठाओ यार, प्लीज मेक हिम सिट इन द कार। इस तरीके से उसको सुला दो यार। मेक हिम स्लीप। बच्चे को हंसाओ। मेक, मान लो बच्चे को हम द चाइल्ड भी कह सकते हैं। मेक द चाइल्ड लाफ। उसको हंसाओ यार। सर मेक हिम स्लीप इन द बेड बोल सकते हैं? हाँ हाँ, जिधर भी झूले पे सुला दो, कहीं सुला दो। ओके। तो मेक द चाइल्ड लाफ, उसको हंसाओ। ओके, उसको रुलाओ। मेक हिम क्राई। और इसी में अगर हम इसका नेगेटिव कर दे तो हम सबसे पहले डोंट लगा देंगे। डोंट के बाद क्या लगाएंगे? मेक। बाकी वही रहेगा, हिम हर वाला, हिम हर जो भी है डैश डैश। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे बोलना है कि यार उसे मत रुलाओ यार प्लीज। डोंट मेक हिम क्राई। मुझे मत हंसाओ प्लीज। डोंट मेक मी लाफ। ओके, उस बच्चे को बार बार मत झुलाओ। डोंट मेक हिम swing again and again. Again and again. मत झुलाओ। ओके फाइन। अब मुझे बोलना है कि यार मुझसे कपड़े मत साफ करवाओ यार। आप क्या हो जाएगा? डोंट मेक मी हो जाएगा। Don't make me wash The cloth. मुझसे बर्तन मत धुलवाओ प्लीज। Don't make me wash the dishes. बर्तन धोने Clean the dishes. एक Clean the dishes. वो भी है, एक अंग्रेजों का रटा रटाया है। डू द डिशेस, Do the dishes. ये रटा रटाया है, ये आप रट सकते हैं। नहीं तो बहुत तरीके, वॉश पॉट्स और क्या क्या, क्लीन पॉट्स। डोंट मेक मी डू द डिशेस। मुझसे बार बार चाय मत बनवाया करो। Don't make me मेक टी है, मेक मतलब बनाना भी होता है ना। डोंट मेक मी मेक टी अगेन। and again. फाइन।
मुझसे इस कमरे को साफ मत करवाओ यार। Don't make me clean this room. दिस रूम। तो जैसे हम ये कह रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि मान लो ये लड़का है, मान लो ये हस्बैंड है, मूंछ बना देते हैं, और ये इनकी वाइफ है। अब वाइफ कह रही चल झाड़ू झाड़ू लगा, अभी कह रहा है मुझसे मत करवाओ, मुझसे मत करवाओ प्लीज। तो मुझसे मत करवाओ का मतलब है कि यही है ना वो जो करवा रही है सब कुछ, तू कर, ये कर, वो कर। यस सर। तो एक आपके सामने वो बंदा होता है जो फोर्स करता है, तो यहाँ फोर्स करने वाली ये लड़की है। और अगर ये लड़की ऐसे बोले, अभी हम टेंस पे आएंगे, अभी तो ऑर्डर में है, तो ऑर्डर में भैया ये बंदा कह रहा है कि यार मुझसे ये मत कराओ। ये अगर ऐसे बोले कि यार इस लड़के से ना कपड़े मत धुलवाया करो यार, अब ये अपनी वाइफ को कह रहा है कि सुनो इस लड़के से कपड़े मत धुलवाया करो, तो कैसे बोलेगा? डोंट ही लगाना पड़ेगा। यस सर। डोंट मेक, अब यहाँ मी की जगह हम इसका नाम लेंगे, दैट बॉय, दिस बॉय। डोंट मेक दैट बॉय वॉश क्लोथ्स। वॉश। देखिए अगर हम ऐसे बोलते हैं कि उस लड़के से इस कमरे को साफ मत करवाओ, डोंट Don't make that boy clean this room. दिस रूम। ओके फाइन। मैं बोलूं कि यार उस लड़के को मत समझाओ, डोंट मेक that boy understand. अंडरस्टैंड। मुझे मत समझाओ प्लीज, डोंट मेक Don't make me understand. डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, अब मुझे समझाने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू, Don't make me try to understand. Make me understand. डोंट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। Understand. तो ये तो ऑर्डर वाला हो गया, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला हो गया। अब देखते हैं टेंस पर। चलिए जी टेंस पर आ जाए। अब टेंस में कोई गारंटी नहीं कौन सा टेंस आप उठाएंगे, तो मैं रूल सारा लिख नहीं सकता, तो मैं रूल लिख देता हूं कि सब्जेक्ट, अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो लगाना, नहीं है तो मत लगाना। उसके बाद ये जो मेक होगा, किसी भी टेंस में जाओगे तो किसी में मेक लगेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन के लिए मेक्स भी हो जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो मेड हो जाएगा। अगर कोई कंटिन्यूअस वाला होगा तो मेकिंग भी हो सकता है। तो आपको ना मेक को चेंज करना पड़ेगा टेंस के अकॉर्डिंग, बाकी सेम है। हिम हो सकता है, हर हो सकता है, डैश 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 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये एक क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर है, मास्टर जी बैठे हुए हैं, यहाँ एक लड़का है, ये लड़का हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। मास्टर जी ने बोला व्हाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हो? ये कह रहा मास्टर जी मैं हंस नहीं रहा जी, ये लौंडी हंसा रही है, मो ये लड़की मुझे हंसा रही है। तो अब कैसे होगा? यह लड़की मुझे हंसा रही है, इतना बोला। टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी ऐसे बोलेगा यह लड़की, दिस This girl is making me laugh. तो पूरा देख लीजिए स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट जो है ये हो गया दिस गर्ल, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, और इसके साथ आया क्या? मेकिंग इधर से। उसके बाद मुझे है तो मी लग गया, बाकी फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, लाफ। दिस गर्ल इज मेकिंग मी लाफ। ओके, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट trying to make you understand. जब आप ट्राई यूज करेंगे ना तो सब कुछ ट्राई ले लेगा, आईएनजी फिर ट्राई ले लेगा। आप मेक में आईएनजी नहीं लगाएंगे, आपको ट्राई में लगाना पड़ेगा। ओके, मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूं, तो आप ऐसे बोलिए आई एम नॉट मेकिंग यू
Understand. अंडरस्टैंड। ओके, कोई और टेंस उठाइए, फ्यूचर टेंस वगैरह, कि मैं तुम्हें आज पार्टी में नचाऊंगा। आई विल I मेक I यू will will डांस make you dance dance in the party in the party एट द पार्टी at the party टुनाइट, आज रात को। tonight. Tonight. आज तो मैं तुझसे सारे कपड़े साफ करवाऊंगा। आई विल मेक I यू will make you wash You the wash all cloth ऑल क्लोथ्स टुडे। ठीक है जी, चलिए और कुछ सोचिए। सामने वाले से आप जो कराना चाहते हो कराओ। ओके, सोचो कुछ, अपना अपना सोचो कुछ। सर ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में काम करेगा ना? ये मॉडल में भी काम करेगा। तुम्हें उसे हंसाना चाहिए। यू शुड। you should make him laugh laugh. तुम्हें अपनी वाइफ को समझाना चाहिए। you should make your wife understand Understand. ओके, अगर तुम्हें समझाना चाहिए था शुड हैव कर दीजिए। okay you should have make your wife शुड understand फिर मेड हो जाएगा। You should have made your Understand. अंडरस्टैंड, फाइन। तुम्हें उससे काम नहीं करवाना चाहिए था। you should not have made You should him not do have work डू द वर्क, work. डू द वर्क। तो हम मेक तभी लगाएंगे जब हम सामने वाले का नाम लेंगे, कि हमें ये पता चल रहा है ना कि हमने काम किससे करवाया। ये हिम हर हम लेते रहेंगे नाम, तब मेक लगेगा। यानी कि मेक के अंदर हम जिससे काम करा रहे हैं उसका जिक्र हमेशा रहता है। ठीक है जी, चलिए और कुछ सोचिए। यानी कि My dog will make you run. ठीक है, उनका सवाल है, मतलब एक सेंटेंस है कि माई डॉग विल मेक यू रन। करेक्ट है, मेरा कुत्ता तुम्हें भगाएगा, दौड़ाएगा। और सोचिए, अपना अपना कुछ सोचिए, कौन आपके साथ आपसे क्या करवा देगा। यहाँ यू रन का मतलब है कि दौड़ने वाला कौन है, ये यू है, और इसके दौड़ने का कारण कौन बन रहा है, कुत्ता जी बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हैपनिंग। और कोई सेंटेंस? Onion makes me cry. वाह, अरे है कौन ये लड़का, क्या नाम है आपका? अरुण सर। अरुण। एक्स में कराए, रजाई में है क्या, ऐसे काहे बोल रहे हैं? Yes sir. रजाइए में है। ओके, तो ओनियन मेक्स मी क्राई का मतलब समझ में आ रहा है? Yes sir. प्याज मुझे No रुलाए- sir. प्याज रुलाता मुझे है, रुला देता है। रुलाता है, देता है। देखो सिंपल है यार, यहाँ मी कराई का मतलब है कि जो आप है ना, ये मी नाम का व्यक्ति रोता है, लेकिन इसको रुलाता कौन है, तो ये Onion. बस ये। इसमें रुलाने वाला भी है और रोने वाला भी है, दोनों दिखाई देते हैं। ओके, वो मुझे कुछ सोचो। I will make you dance in the party. तो हम बोल भी ना किए हैं, तो हो ही गया है। फाइन गाइस, तो आई थिंक ये मेक समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. ओके, मैं ये कैसे होगा कि मैं तुमसे होमवर्क कराऊंगा? I will make you do I homework will make you do homework. डू होमवर्क, करेक्ट है। ओके, वो अपने I बच्चे को must सुला have रही है। made you prepare dinner. कम अगेन। I must have made you prepare dinner. आई मस्ट हैव मेड यू। Made you prepare dinner. Made dinner. तो मस्ट हैव क्यों लगाया आपने? मैंने पक्का आपसे डिनर प्रिपेयर करवाया होगा, ऐसा कहना क्या है? Yes, sir. Yes, sir. करवाया होगा कि मुझे करवाना चाहिए, क्या कहना है?
करवाना चाहिए था। नहीं नहीं, उसमें ये मस्ट हैव नहीं आता, वो शुड हैव ही सही है। ओके, पक्का करवाना चाहिए था, तब यही भी इसमें हुआ। मस्ट नहीं आता है। शुड हैव मेड यू प्रिपेयर्ड इनर, अब सही। मुझसे इंतजार मत करवाओ यार। डोंट मेक मी वेट। डोंट मेक मी वेट, यानी कि मुझे इंतजार करने पे मजबूर ना करो। मेक में कहीं ना कहीं फोर्स आता है। ओके, और कुछ सोचो। मुझसे बार बार कॉल मत करवाओ, ये कैसे होगा? डोंट विल मेक मी कॉल अगेन एंड अगेन। again and कॉल again, यू again and again. वाह, ओके, मुझसे कार्डियो मत करवाओ। यस। डोंट मेक मी डू Don't कार्डियो। make me do cardio. कार्डियो मतलब एक्सरसाइज होता है। ओके जी, फाइन। मुझसे गाना मत गवाओ। Don't मेक मी सिंग सॉन्ग। sing a song. फाइन गाइस, तो मेक इज एब्सोल्युटली डन। अब हम गेट को समझेंगे गाइस। गेट क्या बोला है देख लीजिए। अब मैं आपको सिचुएशंस देता हूँ। ये रहा रूम, अब ये पेंट नहीं हुआ है, इसका अभी पेंट होना बाकी है। ये रहा मोबाइल फोन, ये खराब है, यानी कि अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, इसका फिक्स होना अभी बाकी है। ओके, ये ले लेते हैं कुछ कपड़े। कुछ कपड़े हैं, अभी ये कपड़े वॉश नहीं हुए हैं, इनका वॉश होना बाकी है। ये एक लड़का है, खतरनाक है, मैंने किसी को बोला है कि इसको पीट देना, लेकिन अब तक ये पिटा नहीं है, इसका मार खाना अभी बाकी है। इतने सारे पेंडिंग काम हैं। ये सारे काम, ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये कह रहा है कि यार मैं इन कपड़ों को धुलवाऊंगा, मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगा, मुझे मोबाइल भी रिपेयर करवाना है, मुझे और उस लड़के को पिटवाना भी है। या ये टेंस बदल दे, या ऐसे बोले कल मैंने इन कपड़ों को धुलवाया, मैंने कमरे को भी पेंट करवा दिया, कल मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा था, इस लड़के को मैं पिटवाने ही जा रहा था। कैसा भी टेंस घुमा दे, या ये किसी को ऑर्डर दे कि सुन भाई मैं तो बिजी हूं, तू ना इन कपड़ों को धुलवा दियो, पेंट करवा दियो, मोबाइल रिपेयर करवा दियो, उस लड़के को पिटवा दियो, व्हाटएवर। इसके अंदर हम जो काम को करेगा उसका नाम नहीं लेते। मेक वाले में क्या था याद है, हम बार बार क्या लगाते थे, हिम लगाते थे, हर लगाते थे। हर अब हमें गायब रखना है, ये सब नहीं, बस सीधा बोलना है कि हाँ भाई मैं कपड़े को धुलवा दूंगा। अब मेरे आंखों के सामने कोई नहीं जिसको मैं फोर्स करूं। मेक वाले में याद कीजिए, मेक वाले में आप सामने वाले कोई ना कोई आपके सामने होता था और आप उसको फोर्स करते थे कि भाई Yes, चल तू यार उसको कार में बिठा दे, तू ये कर दे, या तू नहीं पिएगी मैं तुझे पिलाऊंगा, तू नहीं नाचेगी मैं तुझे नचाऊंगा। लेकिन अभी कुछ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ ये कपड़े धुलने हैं। आप कह रहे हो अच्छा जी मैं कपड़ों को धुलवा दूंगा। अब आप क्या करोगे भैया, मेक आप लगा नहीं सकते, क्योंकि मेक लगाओगे तो आपको हिम हर मी लगाना पड़ेगा। मान लो कि आपने बोला कि मैं कपड़े को धुलवा दूंगा और आपने मेक लगाया, आपने बोला कि आई विल मेक, तो मेक के बाद तो आप जिससे धुलवाओगे उसका जिक्र आना चाहिए ना, yes, समझ रहे? आप बोलोगे ना आई विल मेक हिम, फिर आप बोलोगे wash clothes. वॉश ऑल द क्लोथ्स, मैं सारे कपड़ों को धुलवा दूंगा। तो आपने जैसे ये सेंटेंस बोला तो इसमें आपने इसको दिखा दिया। अभी हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ बोलना है भाई मैं कपड़ों को धुलवा दूंगा। तो अब हमारा आ जाएगा ये सब्जेक्ट है जो ठेका ले रहा है, मैं करवा दूंगा। कोई भी टेंस हो सकता है, इट कुड बी एनी टेंस। तो
मैं लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप लगाइए गेट, टेंस के हिसाब से इसको बदलिए, जैसा टेंस वैसा आप कर दीजिए। Getting. गॉट भी हो सकता है। Got. उसके बाद आप उन चीजों का नाम लीजिए, जैसे आपको कपड़े धुलवाने हैं तो ये सब किस में आ गया, ऑब्जेक्ट फैमिली में आ गया। आप इसका नाम लीजिए। मोबाइल रिपेयर कराना है, जो आपका पेंडिंग काम है वो इधर रखना है। उसके बाद वर्ब की लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, बस इससे हो जाएगा। अगर फिर भी आपको मान लो कभी दिखाना पड़े कि रामू से, सोनू से, तो आप बाई लगाकर दिखा भी सकते हैं डूअर का नाम। वैसे तो लोग नहीं दिखाते। अब सेंटेंस है कि मैं आज इन कपड़ों को धुलवा दूंगा। कैसे होगा? आई विल गेट दीज These clothes वॉश्ड टुडे। today. अब इसके अंदर फिर से देख लीजिए, कहीं आप मेक से कंफ्यूज ना हो जाए। यहां ये लड़का है, ये लड़का कह रहा है कि मैं धुलवा दूंगा। क्या ये किसी को फोर्स कर रहा है? कोई दिख रहा है आपको आंखों के सामने कि फोर्स कर रहा No, है? sir. वो फोर्स नहीं कर रहा है। मान लो कि वाइफ है, वाइफ ने बोला सुनो जी मेरे हाथ में ना दर्द है, आप जरा इन कपड़ों को धुलवा दोगे। वाइफ ना तो इसको फोर्स कर रही है, ना ये वाइफ को फोर्स कर रहा है। ये दोनों बात कर रहे हैं कि हम धुलवाएंगे। किससे धुलवाएंगे कुछ पता नहीं है। अगर ये वाइफ भी बोलेगी ना सुनो ना इन कपड़ों को प्लीज धुलवा दो, तो कैसे बोलेगी? प्लीज गेट दिस क्लोथ्स Get वॉश्ड। these clothes washed. ऑर्डर में हो जाएगा। और ये कह रहा हाँ मैं धुलवा दूंगा ना, आई विल गेट दिस क्लोथ्स I will वॉश्ड। get- ये बोले अरे मैं धुलवाने ही तो जा रहा हूं, तब कैसे बोलेगा ये? सोचो, मैं धुलवाने जा तो रहा हूं। I'm going. हाँ गोइंग आएगा। I'm going to आई एम I'm गोइंग going get to get these clothes washed. clothes washed। फाइन। जैसे आप किसी के घर गए, सिचुएशन को देखिए। आप घर गए और आपने उसका घर देखा और आपने बोला कि अरे भाई साहब ये इस कमरे का पेंट तो बहुत खराब है। ये रहे भाई साहब। तो ये बहन जी बन गए, ठीक है बहन जी, कि बहन जी कमरे का पेंट तो बहुत खराब है। इन्होंने बोला पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन सा पेंट यूज करूं, क्या करूं। अभी कह रहा आप बहन जी आप चिंता ना करें, मैं ना इस कमरे को मस्त पेंट करवा दूंगा। अभी कैसे इंग्लिश में बोलेगा सोचिए। मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगा। आई विल get I will this get wall this painted room by someone. painted. पेंटेड। अभी बाई वाई की क्या जरूरत है, सीधा अपना ठेका ले लिया, मैं करवा दूंगा। अब मैं चिंटू से कराऊं, पिंटू से कराऊं, मैं तो उसका नाम नहीं ले रहा हूं। आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि इनके घर में एक बहुत पुराना रेडियो पड़ा हुआ है, 1997 का या 96 का। पहले रेडियो चलते थे ना, ऐसा कुछ होता था, ऐसे घुमाने वाला होता था। तो अब ये रेडियो, आपने बोला अरे मैडम वाह आपके घर में रेडियो सुपर, मुझे बजाने दीजिए। इसने बोला अरे कहाँ चलता है, अच्छा चलता नहीं, कोई नहीं, मैं ना इसको कल रिपेयर करवा दूंगा। अब ये कैसे बोलेगा? I will get this radio fixed. repaired. I will this radio repaired रिपेयर Tomorrow. टुमारो। tomorrow. अब आप में से कोई सोचेगा सर मेक लगाएं तो, ठीक है आप लगा के देख लीजिए। आपने मेक बोला, अब मेक के बाद आपको पता है क्या बोलना पड़ता है, किसी का नाम लेना पड़ेगा। आपको क्या पता आप किससे रिपेयर कराओगे। अगर आप बोलोगे मेक तो अच्छा, आई विल मेक माय नेबर रिपेयर दिस radio. मतलब इसका मतलब क्या निकल गया कि मैं अपने नेबर से से किसी रेडियो रेडियो को रिपेयर रिपेयर करवाऊंगा। चाहे वो हाँ बोले ना बोले, मैं उसको गोली मार दूं, कैसे भी कराऊं, मैं उसको कराऊंगा। ये होता है मेक। लेकिन जहां पर आपको पता नहीं कि आप किससे कराओगे, आपने तो तुरंत वहां पर हीरो बनने के लिए बोल दिया अच्छा जी मैं बिकवा दूंगा जी आपकी गाड़ी, आपका फ्लैट मैं बिकवा दूंगा। अब आपको क्या पता कि आप किसको जाके बोलोगे। तो एट ए टाइम जो डायलॉग आप बोलोगे ना, गेट में बोला करो। जैसे ये बहन जी है, इनकी बिटिया आई और बिटिया ने बोला मम्मा मम्मा एक ना लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आप वहीं थे, आपने बोला अच्छा बेटा मैं ना उस लड़के को कल ही पिटवा दूंगा। तुरंत आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? ऐसे
I will get I will I get will this get boy I will that get guy him I will get him beaten him tomorrow. beaten tomorrow. कल पिटवा दूंगा जी, इस तरीके से। काम करने वाला व्यक्ति और करवाने वाला व्यक्ति अगर जो दोनों साथ में हो तो मेक लगाएंगे ना सर? हाँ जी, दोनों साथ हो तो आप मेक लगाएंगे। आप मेक लगाते आपको नाम लेना ही पड़ेगा आप किससे करा रहे हैं। और गेट में आप ठेका लेते हैं, लेकिन गेट में आपके पास एक ऑप्शन है, इधर बाई लगाने का ऑप्शन हमेशा होता है। जैसे आपने बोला कि मैं ना उसको कल पिटवा दूंगा, फिर आपने बोला कि यहाँ के खतरनाक गुंडों से, तो क्या लगा दोगे? बाई By dangerous. डेंजरस, by the Dangerous. The dangerous. डेंजरस। ये पैसिव जैसा दिखता है ना सर? पैसिव तो ये है, पैसिव है ना by the dangerous goons of this area। अब समझ में आया कि नहीं, तनिक बताइए, आ रहा है? सर ये थर्ड फॉर्म कैसे लग रही है? बस ऐसे ही सीखो, ये पैसिव है, इसमें थर्ड फॉर्म ही लगता है। किसी से आप किसी काम को करवा दोगे, ओके थर्ड फॉर्म लगेगा। चलिए, तो मैं सवाल पूछता हूं कि मैं इस कार को डैमेज करवा दूंगा। अब I will get damaged. I will get this car damaged. This car. I will get this car damaged. Damaged. मैं इस कुर्सी को तोड़वा दूंगा भाई। I will get I will get Broken. और मैं बोलूं कि मैं ना तेरे से इसको तोड़वाऊंगा, तो मेक लगा सकते हो। I will make you broke this chair. Broke. दिस चेयर। मेक में फर्स्ट फॉर्म लगता है, मेक में first break form। this chair. या कोई ऐसा बोले, मम्मी मम्मी देखो ना ये भैया ना मुझसे कुर्सी तोड़वा रहे हैं, अब क्या होगा? मेक आएगा कि ये भैया, दिस बॉय, This brother, this boy, दिस ब्रो This boy is the boys is making me break the chair. break the chair. तो मेक, अब अंतर मुझे लगता है लगना चाहिए आपको, फर्क। आप कहीं हो ये सब और कोई बहुत आपसे कह रहा है काफी कि अंतर है। कोई कह रहा है ओए इस गाड़ी के ना शीशे को तोड़, और आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, और आप कह रहे हो कि सुनो गार्ड अंकल, ये भैया मुझे शीशा तोड़वा रहे हैं मुझसे, तो ऐसे बोलोगे ना, दिस ब्रो इज That मेकिंग मी boy is making me Break the break glass. the Glass Is making of me the break car. the glass of the car. फाइन, ये है। तो इसमें आपको बस नाम बदनाम करना है, नाम लेना है जो आपसे करवा रहा है या आप जिससे करा रहे हो, आप उसका नाम लो। ओके, अब तुरंत कैसे कहते हो ये मुझे रुला रहा है, तब तुरंत वहां पर गेट थोड़ी आएगा, मेक आएगा, यार ये मुझे रुला रहा है, ही इज मेकिंग he is मी making me cry. ये तो मेक है ये। इसका कैसे होगा? मुझसे गाना गवाया जा रहा है। अब मुझसे गाना गवाया जा रहा है, यानी कि वही फोर्स है, मेक ही आएगा, इसमें पैसिव हो जाएगा। आई एम बीइंग I am being made सिंग अ सॉन्ग। sing a song. Okay. ये मेक का पैसिव है। जैसे कि पैसिव भी देख लेते हैं कि मुझसे कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, आई एम I am being washed To Wash वॉश clothes. Wash clothes. ओके, मुझे रुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग मेड टू Made to क्राई क्राई, और वो मुझे रुला रहा है, ही इज he is making me cry. मेकिंग मी क्राई। ऐसे हो, मुझसे गाना गवाया गया था। पास्ट है तो वाज लगा दीजिए, आई वाज मेड टू Made to love. Sing. जैसे इसमें मैं आपको song बोल को रहा उठा के नहीं हूँ, बना लेकिन सकते मुझे सर? बोलिए बोलो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, मुझसे गाना गवाया गया था, लेकिन गवाने वाला तीसरा कोई था, हाँ तो यहाँ हाँ, पे कैसे बोलेंगे अरे सर? आप जो हिंदी बोल रहे हैं ना, हिंदी पैसिव वाला है, हम पैसिव में कैसे नाम लेंगे? पैसिव में तो इंसान अपने आप को ही बदनाम करता है ना, हम रिसीवर हैं, हमें कोई फोर्स करके जैसे हम कैसे एक्टिव में कैसे बोलते हैं, मेक वाले में कि चिंटू ने मुझसे गाना गवाया, ऐसे बोलते हैं ना, चिंटू ने मुझसे गाना गवाया। अब इसको आप कैसे बोलेंगे? चिंटू मेड मी, ऐसे बोलेंगे ना? Made me Sing a sing song। a song. अब कोई बोले कि इसी का पैसिव कर दो, चिंटू ने मुझसे गाना गवाया का पैसिव क्या हो जाएगा कि
चिंटू के द्वारा, ऐसे होगा ना, चिंटू के द्वारा, ऐसे द्वारा मुझसे गाना गवाया गया, ये पैसिव है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये द्वारा वारा छोड़ दे रहे, सीधा कह रहे हैं मुझसे गाना गवाया गया, तो पैसिव है कि नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। तो ये पैसिव है तो कैसे बोलेंगे, मुझसे गाना गवाया गया ही बोलेंगे ना। I was made to sing a song। अगर आप एक्टिव बोलेंगे तो एक्टिव में याद रखिए जो आपको फोर्स कर रहा है उसका नाम पहले आता है। अभी मैं कैसे बोल रहा हूं कि मैं तुमसे इस कमरे को साफ कराऊंगा, बताइए, मैं तुमसे इस कमरे को साफ करवाऊंगा, फोर्स मैं कर रहा हूं तो मेरा आ गया ना पहले नाम। फोर्स कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं ना। दिस रूम क्लीन। अरे सुन रहे हैं, फोर्स जो कर रहा है वो मैं ही ना हूं। यस सर। जो फोर्स करेगा उसका जिक्र पहले होगा, और जो बेचारा कमरा साफ करेगा वो ये है, ये जो तुम नाम का व्यक्ति ये कमरा साफ करेगा, लेकिन मैं करवा रहा हूं। मैं अगर बोलूं कि मेरी पत्नी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, अब बताइए कि फोर्स किसने किया, बताइए। मेरी पत्नी। मेरी पत्नी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। तो याद रखिए मेक के अंदर जब भी आप मेक यूज करेंगे, फोर्स करने वाला व्यक्ति सबसे पहले आता है। अब और बाद में कौन आता है, जो बेचारा झेलेगा, जो कपड़े धोएगा। तो ये एक्टिव है, तो एक्टिव कैसे बोलेंगे, मेरी पत्नी तो माई वाइफ बोलिए, माई वाइफ मेड मी वॉश। अब कोई बोले कि इसका पैसिव बनाओ, और वो पैसिव में पत्नी को छोड़ दे, सीधा बोले मुझसे कपड़े धुलवाए गए, तो आखिर बात तो पैसिव हो गई ना। अगर मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं, मुझसे कपड़े धुलवाए गए। आप यहां पर लिख दूं मेरी पत्नी के द्वारा। अब बताइए दोनों बात एक नहीं, एक ही तो है, एक पैसिव एक एक्टिव है, समझ नहीं रहे क्या? यस सर। जोर से बोलिए, जय माता दी। एक साथ बोलिए भाई। अरे भाई जो किसने पूछा था, ये जो लड़का कौन है, ये जिसने पूछा था? आनंद। हाँ सर, यहीं पे हैं सर। तुमको समझ में नहीं आ रहा आनंद भाई? आ रहा है सर। तो बोला करो, हैं? इतना एक्टिव पैसिव सीखा, तो पैसिव में इसी को हम कैसे बोलेंगे? एक्टिव में तो हो गया कि मेरी पत्नी मुझसे कपड़े क्या है, मेरी पत्नी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, इसको कैसे बोलेंगे, माई वाइफ मेड मी वॉश क्लोथ्स। और मेरी पत्नी के द्वारा मुझसे कपड़े धुलवाए गए, अब कैसे होगा, खुद को पहले उठाओ, I was made to wash clothes by my wife। और अगर कोई ये ना बोले, सीधा ऐसे बोले भैया मुझसे कपड़े धुलवाए गए, तो इतना ही होगा ना, I was made to wash clothes। अब अगर मैं यहाँ पर पैसिव में ही सोचूं कि मुझसे कमरे को साफ करवाया गया, ये हिंदी ही पैसिव है। देख लो, मुझसे कमरे को साफ करवाया गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, जब आप पैसिव में ही सोचोगे तो सब्जेक्ट ये बेचारा क्या होगा, नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा। लेकिन नॉन डूअर का मतलब है कि फोर्स नहीं करेगा। मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये पॉजिटिव है ना, मैं कैसे लिखूं, जो सब्जेक्ट वो होगा दैट विल नॉट फोर्स, ऐसे लिख देता हूं। ये फोर्स करने वाला नहीं है, ये काम को अंजाम देने वाला है। अब आप क्या करोगे, जैसा टेंस है उसका पैसिव यूज करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, एम, इज, आर। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो क्या लग जाएगा, वाज, वर। तो वो रूल आप यूज करोगे। मैं यहाँ डैश डैश कर देता हूँ। अगर कोई कंटिन्यूटी होगा तो आपको पता है ना, ये भी लगता है बीइंग। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पता है ना, हैव बीन, हैज बीन। अगर वो बिल्कुल पास्ट परफेक्ट हो जाए तो हैड बीन। पूरा अलाउड है, आपको फुल रूल है। और इसके बाद आपको एक ही काम करना है, मेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मुझसे कमरे को साफ करवाया गया, अपने आप को आई बोलो। पास्ट इंडेफिनिट है तो आई के साथ वाज लगाओ। I was made to clean the room। अगर कोई बोले कि मुझसे कमरे को साफ करवाया गया मेरे पापा के द्वारा, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो,
बाय माई बाय माय फादर। फादर। ये है पैसिव। और अगर कोई एक्टिव में बोले मेरे पापा ने मुझसे कमरे को साफ कराया, तो हम पहले क्या बोलेंगे? माई My फादर father मेड made me मी क्लीन द clean रूम। the ये है आपका एक्टिव, दिस इज योर एक्टिव। और इधर वाला जो है ये है आपका पैसिव। तो आपके ऊपर है, आप एक्टिव, ज्यादा तो लोग एक्टिव ही बोलते हैं। अब ये बताओ, उसको रुलाया गया, ये कैसे होगा? उसको रुलाया गया, सिर्फ इतना बना दो। एक्टिव है पैसिव है, सोचो। He was Passive है सर, he was made mad was Made to made cry. cry. और मैं बोलूं कि राम उसे रुला रहा था, राम ने उसे रुलाया, सॉरी, राम ने उसे राम रुलाया। अब क्या राम होगा? Ram made him cry. made him cry. Him made him cry. cry. बस यही है आपको। तो आपको मेक और गेट साफ पता चल ही जाता है। सर पैसिव में ना कंफ्यूजन होता है, जैसे हम मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं ना, जैसे कपड़े, गाना, तो एक बार क्लियर कर दो। मेक वाले में कंफ्यूजन होता है कि पहले इसमें एक्चुअली ये ऐसा पैसिव है कि इसमें आप कपड़े लत्ते नहीं उठा सकते। इसमें आपको वो सब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा जो जिसको फोर्स किया गया है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरी मदर ने चिंटू से कार को साफ करवाया। अब अगर कोई बोले कि इसका पैसिव करो, अब देख रहे हो दो सब्जेक्ट है। मेरी मदर वो है जो फोर्स कर रही है, चिंटू वो है जो कार को साफ कर रहा है। अब कोई बोले कि इसका पैसिव करो, तो इसका एक ही तरीका है पैसिव का, कि जो कर रहा है ना, माय मदर वाज, ये नहीं, मदर को नहीं उठा सकते, चिंटू को उठाना पड़ेगा। जो फोर्स कर रहा है उसको नहीं उठा सकते, ये ऐसा पैसिव है। पहले चिंटू को उठाओगे, चिंटू, और इसको ऐसे कर दो कि चिंटू को फोर्स किया गया कार साफ करने के लिए। तो हम कैसे बोलेंगे? चिंटू वाज made to clean the car by my mother. हिज मदर, By his mother. ये ना ऐसे बनता है। यहाँ पर जिसको फोर्स किया गया है ना, उसका हम पहले नाम लेंगे। आप इस मेड को फोर्स समझो, तब आपके समझ में आ जाएगा। Okay. कोई बोले, जैसे एक और सेंटेंस है कि मेरे पति ने मेरे बेटे को रुला दिया। तो इसका मतलब यहां है कि मेरे पति ने मेरे बेटे को रुला दिया। अगर मैं पैसिव करूंगा तो कैसे होगा कि मेरे बेटे को रुला दिया गया, मेरे बेटे के साथ ऐसा कर दिया गया कि रो दे। तो कैसे होगा? माई सन was made to cry by my husband. my husband. यस। तो ये थोड़ा मुश्किल पैसिव तो मैं कह सकता हूँ, जो टेंस के हिसाब से मुश्किल है, बट समझ में आ ही जाएगा। बहुत ब्रांडेड पैसिव है, ब्रांडेड है पूरा, स्कॉच है, पटियाला पैक। कपड़ा लत्ता नहीं आता है पहले। सिमरन, पटियाला पैक क्या होता है भाई? पंजाब में चलता है। हाँ जी सर, बहुत चल रही। पटियाला पैक, ओके। तो अगर ऐसे बोलना है कि कल उससे गाना गवाया गया, यानी कि उसको फोर्स किया गया, तो शी वॉज मेड to sing a song yesterday. इसको दूसरी भाषा में यूज समझो कि शी वॉज फोर्स्ड टू सिंग अ सॉन्ग, तब समझ में आ जाएगा। उसको फोर्स किया गया, उसको मजबूर किया गया। तो इसका ऐसे पैसिव बनेगा, यही है। इसका प्रेजेंट में बनाना कि मुझसे रोज कमरे को साफ करवाया जाता है, पैसिव है ये, यानी कि मुझको फोर्स किया जाता है। आई एम मेड कर दो, I am made to clean this room daily. ऐसे कर दो। हर संडे मुझसे ही कपड़े धुलवाए जाते हैं। अब कपड़े को नहीं उठा I have सकते, to क्लोथ को every Sunday. खुद को उठाओ। I have to made नहीं, धुलाए जाते हैं, मतलब आई एम मेड टू wash Every Sunday. every Sunday. एवरी संडे। यही इस लेक्चर को फिर हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग ना थोड़ी प्रैक्टिस करो, और मैं आपको मोबाइल पे लेता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट बैच मुझे लेना है। जी सर,
सेंड कर दीजिए सर। ये अभी तुरंत ही करबे करेंगे, करिए रहे हैं। रास्ता में उधर अटक जाता है।